सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। पिछले 2 घंटे से आप बाहर खड़े होके जो पेरेंट्स की एक लड़ाई है, इसमें जो आपका सहयोग है वो उसके लिए हम सभी आपके धन्यवादी हैं। देखिए, हम आज एक बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ, हम उस दिन भी पॉजिटिव सोच के साथ ही आए थे कि स्कूल मैनेजमेंट से बैठ के बात की जाए कि क्या क्या दिक्कत हैं और क्यों आप सरकार के नियमों को दरकिनार करके आप इन चीज़ों को कि पेरेंट्स को परेशान करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बिल्कुल साफ तौर पे कह चुकी है कि फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग फीस लें और किसी भी ऐसे स्कूल की जो मनमानी है वो सहन नहीं की जाएगी। परंतु हम सभी तथ्यों के साथ, सारे उन वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आज इनसे बात करने के लिए गए थे और कहीं ना कहीं बात एक उसको कहते हैं कि अंजाम तक चली भी जाती, परंतु जो यहाँ की प्राचार्य हैं उनका जो रवैया है और उनके द्वारा जो शब्द यूज किए गए, या उनके एक साथी थे वो हमें कहते हैं कि आप प्रोपगेंडा कर रहे हो। तो देखिए, कोई इंसल्ट करवाने के लिए हम नहीं आए थे और ये लड़ाई खाली हम 6 लोगों की नहीं थी कि हमें ये भी बोला गया कि जी आप लोगों का कर देते हैं, परंतु मेरी भी ये सोच थी और सभी मेरे ख्याल से जितने लोग 1.5 साल से इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, सभी की एक सोच है कि जो लोग अप्रोच करते हैं, कहीं ना कहीं देखो नियमों को दरकिनार तो स्कूल ने किया है और धक्केशाही इनके द्वारा करी जा रही है, परंतु इनका रवैया आज भी पेरेंट्स के प्रति पॉजिटिव नहीं है। ये लोग तो सिर्फ अपनी एक वो टालने के लिए, हमें इतना तक कहा गया जी आप हमारे स्कूल के बाहर ही क्यों आए, दूसरे स्कूलों में क्यों नहीं। अरे सरगना तो आप हो, आप ही नहीं इस चीज़ को सुन रहे तो और कौन वो करेगा। तो आज की जो इनसे वार्ता रही वो पूर्ण रूप से नेगेटिव थी और इसका क्रेडिट जो प्रिंसिपल हैं वो बच्चों से और पेरेंट्स से ज़्यादा अपने अहम को तवज्जो देते हैं। और ऐसा हमने देखा भी, बड़ी उंगली उठा के धमकाना, इस तरीके की कोई भी चीज़ हम सहन नहीं करेंगे। और इस चीज़ का जवाब आज अभी हम अंदर से आए हैं। इनका रवैया तो पॉजिटिव नहीं था, सभी पेरेंट्स खड़े हैं, हम बातचीत करके सलाह करके अगला जो भी निर्णय होगा, मैं एक चीज़ बड़े साफ शब्दों में कहता हूँ, अगला निर्णय इनके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा और इनके पास उस चीज़ का जवाब नहीं होगा। ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, नियमों के अनुसार सब कुछ होगा, परंतु अपने हक की लड़ाई भी लड़ेंगे। जब सरकार बिल्कुल खुले तौर पे लेटर दे के कह चुकी है तो एक स्कूल की क्या इतनी हिम्मत होगी कि हमें परेशान करने पे लगा हुआ है। तो मेरा आप सभी से भी और आपके माध्यम से जितने पेरेंट्स भी इस चीज़ को देख रहे हैं, ये लड़ाई अकेले जितने यहाँ साथी खड़े हैं उनकी नहीं है, कहीं ना कहीं जेबों पर डाका आप लोगों की भी लगा हुआ है। आप लोग आके सहयोग करें और जो भी निर्णय होगा हम बैठ के अगला जो काम होगा उस निर्णय के बाद ही करें। योगेश जी, हम बिल्कुल तथ्य के साथ गए थे, चाहे वो RTI के माध्यम से मिले हुए डॉक्यूमेंट हों या जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो एक कमेंट दिया गया था या FFRC की तरफ से जो चीज़ें हमें दी गई थी उसके अनुसार हों। उन चीज़ों को देखना तक ये लोग पसंद नहीं करते, एक भी डॉक्यूमेंट। और मैंने तो एक ही बात कही थी, आप अपने तथ्य रखें, हम अपने तथ्य रखते हैं। खाली वर्बली कहने से चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, आप अपनी चीज़ें दिखाएं। परंतु वो कहते हैं कि हमने तो कोर्ट में अपील डाल रखी है। हमने कहा आप कोर्ट की उस अपील का कोई लेटर दिखाएं या आपको कोई स्टे मिला हो स्टे दिखाएं, परंतु इनके पास कोई भी ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। ये साफ साफ मना कर दिया इन्होंने। ये सिर्फ और सिर्फ धक्केबाजी, धक्केशाही। नहीं, मना नहीं करा, मना भी नहीं किया और काम भी नहीं किया। बिल्कुल, मतलब घुमाने वाली बातें। किसी भी, जब आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर से कोई आए हुए कोई मैनेजर साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात भी करी, परंतु प्रिंसिपल इस सारे सिस्टम पे हैवी है और इस चीज़ को अपने ईगो के साथ जोड़ लिया। हमारे ताला लगाने को एक प्रोपगेंडा करार कर दिया, परंतु जो बिना निर्धारित छुट्टी के इन्होंने छुट्टी करी वो क्या प्रोपगेंडा नहीं था। और हम तो बात करने के उससे आए थे। स्कूल हमारा है, बच्चे हमारे हैं, पेरेंट्स हमारे हैं, इवन के स्टाफ भी हमारे और प्रिंसिपल भी हमारी है। बावजूद इसके भी ये लोग, कोई भी इनका कि पेरेंट्स की तरफ थोड़ा सा सरोकार होना चाहिए, वो इनका नहीं है। योगेश जी, कहीं ना कहीं बात जब भी सिरे पे लगी तो 2 ही पर्सनैलिटी वहाँ अंदर ऐसे थे जिनकी वजह से ये जो बात बनती कहीं ना कहीं लास्ट में मतलब वो पीछे छूट गई।
तो उसमें मुख्य रूप से हमारी जो डी प्राचार्य है, लास्ट में उन्होंने जो एज पर रूल सब रिफंड और एडजस्टमेंट से रिलेटेड बात चल रही थी, और वो कहीं ना कहीं जो हायर अथॉरिटीज़ यहाँ पे विवेक कोहली जी जो मैनेजर हैं वो आए हुए थे, और अनपाल जी जो आए हुए थे, उन्होंने उस मैटर को सही तरह से उन्होंने उनकी समझ में आ गया था कि ठीक है ये एज पर रूल हम इसके बारे में इसको पॉजिटिवली हम ले रहे हैं। लेकिन लास्ट में मैडम आए, उन्होंने पता नहीं क्या किस तरह से वो सारे सिस्टम को ही क्या नाम जो बात कहीं सिरे पे आ गई थी, इतनी एक लंबी डिस्कशन के बाद फिर वो सारा चौपट हो गया, जिसकी वजह से फिर ये प्रिंसिपल ने सारा सिस्टम खराब कर जी 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 अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप जैसे भाई साहब ने बताया कि मीटिंग करके वो बताएंगे। अभी उन्होंने आते हुए ऐसी बात की थी, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं है, और जैसा ही मतलब बैठ के मीटिंग होगी उसके बाद में वो जो डिसीजन होगा वो फाइनली सबके सामने आ जाएगा।